नमस्कार श्रोताओं, सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह समय केवल तर्पण और श्राद्ध का ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की स्मृति और उनसे जुड़े अद्भुत प्रसंगों को जानने का भी अवसर है। पौराणिक कथाओं में अनेक महापुरुषों और राजाओं की जीवन गाथाएं मिलती हैं, जिन्होंने पितरों के सम्मान में ऐसे कार्य किए जिनसे उन्हें न केवल यश मिला, बल्कि समस्त लोक में कल्याण हुआ। इन्हीं में से एक कथा है राजा प्रियव्रत की। राजा प्रियव्रत, जिन्होंने अपने तप, त्याग और पितृभक्ति के द्वारा अद्भुत कीर्ति अर्जित की। आज हम पितृपक्ष के अवसर पर उनकी वही रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथा जानेंगे, जो हमें यह संदेश देती है कि पितरों का सम्मान और श्राद्ध कितना आवश्यक और कल्याणकारी है। तो चलिए श्रोताओं, कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर चारों ओर एक हरियाली और शांति का साम्राज्य था। उस समय सूर्यवंश में एक महान राजा हुए। उनका नाम प्रियव्रत था। वे अपने पिता स्वयंभू मनु की तरह ही तेजस्वी, न्यायप्रिय और प्रजा का दिल जीतने वाले राजा थे। एक दिन जब राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिया, तो उनका मन संसार की सारी सुख सुविधाओं से ऊब चुका था। उन्होंने तय किया कि अब वे जंगल की ओर चलेंगे और भगवान विष्णु की तपस्या में अपना शेष जीवन बिताएंगे। वर्षों की कठोर साधना के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रियव्रत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें एक अद्भुत दिव्य रथ उपहार में दिया। यह रथ आकाश में उड़ सकता था और इतना तेज था कि पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता था। एक शाम राजा प्रियव्रत अपने इसी रथ पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। नीचे नदियाँ चांदी की तरह चमक रही थी और जंगल हरे मखमल की तरह लग रहे थे। तभी उनकी नज़र एक सूखे बंजर इलाके में पड़ी। वहाँ एक बेहद कमजोर, धसी आँखों वाला और हड्डियों का ढांचा सा एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था और वह बार बार रेत पर जल डालते हुए कुछ बुदबुदा रहा था। राजा को हैरानी हुई, इस निर्जन इलाके में यह व्यक्ति आखिर है कौन? वे रथ से नीचे उतरे और उसके पास पहुँचे। हे ब्राह्मण देव, राजा ने आदर से पूछा, आप इतने दुर्बल हैं, मानो कई दिनों से भूखे प्यासे हों, फिर भी आप अपने इस जल को जमीन पर गिरा रहे हैं। यह सब क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने दुख भरी आंखों से राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। हे राजन, उसने कमजोर स्वर में कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूँ। मैं इसी राजवंश का एक राजा था। यह सुनकर राजा प्रियव्रत सन्न रह गए। उस व्यक्ति ने आगे कहा, जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पुत्रों ने कभी मेरे लिए श्राद्ध कर्म नहीं किए, ना तर्पण किया और ना ही पिंडदान। उनकी इस लापरवाही के कारण मुझे पितरलोक में भी शांति नहीं मिली। मैं एक ऐसी यातना भोग रहा हूँ जहाँ ना तो अन्न है ना जल। तुम्हें जो जल दिख रहा है, यह मेरे उन थोड़े बहुत पुण्य कर्मों की अंतिम बूंदें हैं, जिन्हें मैं अपने पितरों को देकर उनका आशीर्वाद पा रहा हूँ, ताकि मुझे वे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकें। मैं भूख प्यास से व्याकुल इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी संतान ने मुझे भुला दिया है। अपने पूर्वज की यह दशा देखकर राजा प्रियव्रत की आंखों में आंसू आ गए।
उन्हें एहसास हुआ कि संसार के सभी राजपाट और सुखों से भी बढ़कर एक कर्तव्य है, पितृऋण। उन्होंने तुरंत उसी स्थान पर विधि विधान से अपने उस पूर्वज का श्राद्ध और तर्पण किया और जैसे ही जल अर्पित किया वैसे ही उस क्षीणकाय पूर्वज का शरीर चमकने लगा। उसके चेहरे पर शांति और तृप्ति छा गई। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं तृप्त हूँ। अब मुझे मोक्ष की ओर जाने का मार्ग मिल गया है। हे प्रियव्रत, तुमने मुझे इस भटकन से मुक्ति दिला दी। याद रखना, पितरों का आशीर्वाद ही संतान की सबसे बड़ी समृद्धि है। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में एक नियम बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं तब से ही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की यह परंपरा शुरू हुई, जहाँ हम सभी अपने पूर्वजों को जल देकर उन्हें तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारते हैं। और इस तरह एक राजा की करुणा ने हमें एक ऐसा महत्वपूर्ण धर्म सिखाया जो पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधता है। अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। पितृदेवता की जय हो।